बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। लिसन टू द entire lesson. Don't miss a single point in this lesson because this video is going to be very special for you guys. So let's get started. आज हम पढ़ने वाले हैं बी एबल टू के हवाले से कि बी एबल टू का हम यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं और कौन सी सिचुएशन में हम इसका यूज़ करते हैं। बी एबल टू फ्यूचर टेंस ऑफ कैन। इन 3 फिक्रों को गौर से पढ़ें और गौर से देखें। नंबर 1, आई कैन नॉट रीच देयर। मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। यहाँ पे हम कैन नॉट भी लिख सकते हैं और कैन नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। सेकंड देखते हैं, आई कुड नॉट रीच देयर। मैं वहाँ ना पहुँच सका। इसका थर्ड देख लेते हैं। इसका थर्ड फिक्रा क्या है? आई विल नॉट बी एबल टू रीच देयर। मैं वहाँ नहीं पहुँच सकूँगा। आप सबको इतना तो पता ही होगा, जब हम कैन कुड वगैरह का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एबल का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम कैन कुड का ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर गौर करें, हम बी एबल टू का यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि इन फ़िक्रों के मुताले से वाज़िया हो गया है कि कैन का फ़ेल मुस्तकबिल बी एबल टू है। मतलब कि हम बी एबल टू जो यूज़ करते हैं वो फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। और आप इन तीनों फ़िक्रों को गौर से देखें तो सबसे पहला फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट का है, दूसरा जो है कुड के साथ वो है पास्ट का, और तीसरा है फ्यूचर का। चलें समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आई विल नॉट बी एबल टू रीच देयर इन टाइम। मैं वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच सकूँगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का, और फिर हमने बी एबल टू का यूज़ किया है नॉट लगा के, क्योंकि हम इसमें ना की बात कर रहे हैं, ये इनकारिया जुमला बना रहे हैं। तो उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाया है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट मतलब कि कुछ भी जो आगे के अल्फाज होंगे हम वो मेंशन कर देंगे। चलें देखते हैं दूसरा सेंटेंस। शी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी। अगर हमने सवालिया बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आपको इतना तो पता ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब हम जुमले के स्टार्टिंग में ले आते हैं, लाइक दिस, विल यू बी एबल टू डू मी आ फेवर। क्या आप मुझ पर एक मेहरबानी कर सकेंगे? यहाँ पे देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर लगाया बी एबल टू, फिर हमने वर्ब लगाया, और फिर हमने आगे के अल्फाज मेंशन किए। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉयज़ विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। लड़के इस नज़म को समझ नहीं सकेंगे। आपको इतना तो पता ही होगा, गा गे गी वगैरह जो होता है वो हम फ्यूचर के लिए ही यूज़ करते हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई हेजिटेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। अगला सेंटेंस है, नो बॉडी विल बी एबल टू हेल्प यू इन दीज सर्कमस्टेंसेस। इन हालात में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। यहाँ पे देखिए हमने नॉट का यूज़ नहीं किया, हमने स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट की जगह पे नो बॉडी लिख दिया है। इसका मतलब भी ये हो जाता है कि ये अनकार्य जुमला है। अगर इस सेंटेंस के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे पास अगला सेंटेंस है, विल यू बी एबल टू गिव मी 50 रुपीज़। क्या आप मुझे 50 रुपये दे सकेंगे? द नेक्स्ट इज हेयर, असलम विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। असलम कुछ नहीं कर सकेगा। अगर हमने इसी को सवालिया में पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे, कैसे मतलब कि कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, लाइक दिस, व्हेन विल यू बी एबल टू फिनिश द वर्क। आप कब काम ख़त्म कर सकेंगे? एक और सेंटेंस देखते हैं,
How will they be able to cross the river? वो दरिया कैसे पार कर सकेंगे? अगर हम इसको हु के साथ बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, लाइक दिस। हु विल बी एबल टू डिफीट मी? मुझे कौन शिकस्त दे सकेगा, मतलब कि कौन मुझे हरा सकेगा। So, if you enjoyed watching this video, please don't forget to like, share and subscribe. If you are new here, I post new videos every Tuesdays and Thursdays. And if you want to learn more about me, you will find that information in the description box below. And I will see you soon with a new video. Inshallah. Allah Hafiz. Take care. Bye guys.